नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाइव में। और हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन, जिसमें हमने स्टमक तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो चलिए, हमने देखा था कि जब खाना स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पे इसको एसिडिक जूस मिलते हैं। उसकी वजह से जो खाना होता है वो एसिडिक हो जाता है और सेमी डाइजेस्टेड होता है। हमने पढ़ा था कि स्टमक में खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है, इसीलिए उस खाने को सेमी डाइजेस्ट फूड बोलते हैं और वो एसिडिक होता है, जिसको हम बोल देते हैं चाइम। तो हम आगे पढ़ेंगे कि खाना कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, कैसे यहाँ पे वो अब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। तो आइए। ए लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट कनेक्ट द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो कनेक्ट करता है स्टमक को किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेशन का, ओके, और 20 फीट लॉन्ग होता है। इट इज़ द रीज़न वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। यही वो रीज़न होता है जहाँ पे फूड की कम्प्लीटली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है, एंड इट्स सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको दिख रहा होगा, ये सराउंडेड है किससे, ये लार्ज इंटेस्टाइन से, ओके। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहले ड्यूडेनम, इट फॉलो द स्टमक। ये स्टमक के साथ अटैच होता है एंड इज समवट सी शेप्ड। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये सी शेप्ड का होता है एंड अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव द हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ओके। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला है किसका, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का। और जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है ये किससे बनी है, बाय द यूनियन ऑफ बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ये देखिए, ये जहाँ मिल रही हैं इनको बोल देते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ओके। और इनका सेक्रेशन कहाँ रिलीज होता है, यहाँ पे ड्यूडेनम में, ओके। अब है सेकंड पार्ट, जेजुनम। इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट फॉलो द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम को फॉलो करता है, ये देखिए, एंड इट अबाउट 2.4 मीटर लॉन्ग। ये 2.4 मीटर लॉन्ग है। इट्स वॉल इज थिकर एंड मोर मस्कुलर दैन दैट ऑफ द इलियम। इलियम से अगर इसकी वॉल कंपेयर करें तो ये मोर थिकर हैं एंड मोर मस्कुलर हैं, ओके। थर्ड पार्ट इज द इलियम। इट इज़ अबाउट 3.6 मीटर लॉन्ग एंड एंड एट इलियोसिकल वल्व। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये कहाँ एंड होता है, इलियोसिकल वल्व के साथ। और जहाँ पे ये बल्ब होते हैं वहीं से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ओके। इट्स फंक्शन इज टू अलाउ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल टू पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन क्या है, ये अलाउ करता है डाइजेस्टेड फूड को कि ये पास हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। जैसे ये बल्ब खुलेगा, खाना सारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और जैसे ये खाना यहाँ जाएगा ये बल्ब क्लोज हो जाएंगे ताकि खाना वापस इलियम में ना आ पाए, ओके। The wall itself is made up of fold, each of which has many tiny finger-like projection known as villi on its surface. इसकी जो walls होती हैं उनमें बड़े ज़्यादा folds होते हैं। उनमें क्या होता है, माइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं विलाई, ओके। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो मेनली 4 लेयर से बनी होती है। सबसे पहली है सिरोसा। इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर एंड इज़ अ डबल लेयर। ये देखिए, आप स्ट्रक्चर देखेंगे, डबल लेयर है एंड ये मेड अप ऑफ मीजोलिथियल सेल, ओके। ये इससे बनी होती है। इट सिक्रीट ए लुब्रिकेटिंग फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम मसल मूवमेंट। ये मसल मूवमेंट के लिए क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, मस्कुलरिस। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर सर्कुलर मस्कुलर लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल आउटर मस्कुलर लेयर। ये 2 लेयर से बनी होती है, सर्कुलर स्मूथ मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस लेयर इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। जब इन 2 लेयर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्टालसिस, ओके। थर्ड है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा देखिए, ये वाला पार्ट है सब म्यूकोजा, ये वाला। सब म्यूका इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर। यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है
ब्रूनर ग्लैंड आर लोकेटेड हियर, ब्रूनर ग्लैंड भी यही पाई जाती है। फोर्थ है म्यूकोजा, ये वाली म्यूकोजा, इट कंटेन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ मस्कुलर लेयर कॉल्ड विलाई। ये देखिए इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन की है, इसको हम बोल देते हैं विलाई। दिस हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया किसका, इंटेस्टाइनल वॉल का, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो होती है फूड की वो यहाँ पे ईजिली ज़्यादा होती है। ओके अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे देखिए ये वेन्स और आर्टरी की सप्लाई होती है, ये वेन्स हैं और ये आर्टरीज हैं, देखिए यहाँ पे इनकी सप्लाई होती है। अब हम पढ़ते हैं intestinal epithelium is lined with a single layer of polarized cell among which the major type includes। जो intestinal walls होती हैं हमारी, उनमें हमने पढ़ा विलाई, उनमें जो मेनली जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, देखिए गॉबलेट सेल, ये वाले सेल जो हैं वो गॉबलेट सेल हैं। ये करते हैं सिक्रीट म्यूसिन एंड क्रिएट प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर, ये म्यूसिन सिक्रीट कर देते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं म्यूकस की। ओके दूसरा है पैंथ लेयर, ये वाले पैंथ लेयर, ये वाले इट रिलीज डिफेंसिन मॉलिक्यूल दैट फाइट बैक्टीरिया। जब भी कोई बैक्टीरिया का अटैक होता है हमारे सेल में, हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करते हैं पैंथ सेल उसको किल कर देते हैं। ओके और थर्ड है स्टेम सेल, ये वाले, ये जो है ब्लू कलर के, नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट न्यू सेल टाइप। ये क्या करते हैं, जैसे ही डेड होते हैं ये न्यू सेल जनरेट कर देते हैं। ओके तो ये कुछ सेल्स हैं जो इंटेस्टाइनल वॉल्स में होते हैं। अब है इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सिक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं। क्लियर टू पेल येलो वाटरी सिक्रीशन, पीएच देखें तो 7.5 टू 8.5 है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रोड्यूस 3 लीटर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस एवरी डे, 3 लीटर इंटेस्टाइनल जूस एवरी डे प्रोड्यूस होता है। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन, इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है, एक होते हैं हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम, म्यूकस एंड बाइल, ये सारे होते हैं किसमें, इंटेस्टाइनल जूस में। अब हम बात करें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, हमने देखा था जो स्टार्च का डाइजेशन था वो माउथ में स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अगर हम कंप्लीटली डाइजेशन की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो कहीं भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन जब कंप्लीटली डाइजेशन होती है तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ स्टार्च जो होता है वो अमाइलेज की हेल्प से किसमें टूटता है, मैल्टोस में, और मैल्टोस जो होती है वो मैल्टेज की हेल्प से 2 ग्लूकोज यूनिट में टूटता है, और जो लैक्टोस है वो लैक्टेज की हेल्प से क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस, एंड जो सुक्रोस होता है वो सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस बनाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो बाइल जूस है जो कि लीवर सेक्रेट करता है, उनका प्रोटीन के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। ये देखिए बाइल हैज़ नो एक्शन ऑन प्रोटीन, उनका प्रोटीन पे कोई एक्शन नहीं होता है। पेनक्रियाटिक जूस हैज़ वेरियस प्रोएंजाइम, पेनक्रियाटिक जो जूस होता है वो पेनक्रियास से रिलीज होता है, उसमें वेरियस प्रोएंजाइम होते हैं, तो वो एक्टिव कैसे होते हैं, ट्रिप्सोनाजन जो होता है वो एंट्रोपेप्टाइडेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, फिर काइमोट्रिप्सोनोजन ट्रिप्सिन की हेल्प से काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, एंड प्रो इलास्टेज ट्रिप्सिन की हेल्प से इलास्टेज में चेंज हो जाता है, एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज हो जाता है। ऐसे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है। आगे डाइजेशन ऑफ फैट्स, जब बाइल का सिक्रीशन होता है गॉल ब्लैडर से लीवर से, तो जो फैट्स होते हैं वो इमल्सिफाइड फैट्स बन जाते हैं। इमल्सिफाइड फैट मतलब जो फैट्स होता है वो छोटे छोटे फैट की ड्रॉपलेट में टूट जाता है, उसको ही हम बोल देते हैं इमल्सिफिकेशन, ताकि जो फैट है वो ईजिली अब्जॉर्ब हो पाए। तो वो इमल्सिफाइड फैट में जब पैनक्रियाटिक लिपेज की हेल्प से वो फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड बनाएगा, और डाइग्लिसराइड पैनक्रियाटिक लिपेज की हेल्प से फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड बनाएगा, एंड मोनोग्लिसराइड आगे पैनक्रियाटिक लिपेज से क्या किसमें ब्रेक हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में, एंड इमल्सिफाइड फैट इंटेस्टाइनल लिपेज की हेल्प से मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड बनाएंगे। तो ऐसे डाइजेशन ऑफ फैट होगी। आगे है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आपको एक क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्मॉल अकॉर्डिंग टू हर ल्यूमन। ओके इसके ल्यूमन के अकॉर्डिंग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन पुश द फूड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टलेसिस। इसमें वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है फूड की, ताकि खाना जो है वो पुश होता हुआ आगे जाए, इस मूवमेंट को हम बोल देते हैं पेरिस्टलेसिस। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स अकर हेयर। जो भी खाने की कंप्लीटली डाइजेशन होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। अब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट, सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यहीं पे अब्जॉर्ब होते हैं।
अगर हम बात करें सिक्रेटिन, ये हार्मोन है, ये सिग्नल द सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द पेनक्रियाज एंड इट स्टिमुलेट द बाइल सिक्रीशन इन द लीवर। ओके, ये बाइल सिक्रीशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, स्टिमुलेट करता है बाइल सिक्रीशन इन द लीवर। एंड है कोलिसिस्टोकाइनेन, इट इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम का है, पेप्टाइड हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन के लिए। तो इस वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा, पार्ट्स पढ़ा, लेयर पढ़ी, सेल्स पढ़े और उनके डाइजेशन पढ़ी, कैसे कैसे उनमें खाना ब्रेक होता है और उसके फंक्शन पढ़े। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।